नमस्कार मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं कि मंजरी अग्रवाल जी विदेश मामलों में बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं और पाकिस्तान के मामलों में तो इन्हें महारत हासिल है। मंजरी जी ये बताइए कि पाकिस्तान आर्मी के एक पूर्व ऑफिसर हैं जो अब यूके में बैठ गए हैं, बस गए हैं, एक तरह से पत्रकारिता भी करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। उनका ये दावा है कि मुल्ला मुनीर भारत में, मुंबई और दिल्ली में बड़े आतंकवादी हमले करवाने की फिराक में है। उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सच में मुल्ला मुनीर इस स्थिति में है कि फिर से भारत से पंगा ले ले? देखिए, अगर वो बोले हैं तो किसी के इंस्ट्रक्शन पर बोले हैं। और रजा साहब की एक खास बात है, वो आर्मी से हैं तो कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है। आप रिटायर होते हैं इसका ये मतलब नहीं है आपके सबऑर्डिनेट से आपका लिंक खत्म हो जाए। लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन पाकिस्तान के ऐसे लोगों को पनाह देता है जिनकी पाकिस्तान में थोड़ी सी, आप ये कह लीजिए कि दिक्कत है उनको रहने में, एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी खटपट हो गई है। तो ऐसे लोग एक्स्ट्राडाइट कर दिए जाते हैं लंदन में। अब वो वहां बैठ करके अगर दे रहा है इंस्ट्रक्शन तो उसके पास कोई खुफिया जानकारी होगी। भारत में इस समय जो कुछ भी चल रहा है, अमेरिका से पैसे आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप से क्रिप्टो ट्रांसफर हो गया है पाकिस्तान को। उनको कोई ना कोई, अब जब आपको पैसे मिल गए ना तब आपको एक्ट करना होगा। और पाकिस्तान को जब पैसे दिए जाते हैं तो एक भारत में टेरर अटैक या इस तरह की चीज के लिए ही दिए जाते हैं, कोई मिस एडवेंचर्स के लिए दिए जाते हैं, अच्छे काम के लिए उनको पैसे नहीं मिलते। और इसीलिए पिछली बार उनको पेमेंट हुआ था, हमारे यहाँ पहलगाम हुआ लास्ट टाइम, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन जब दोबारा पेमेंट हो गया है तो फील्ड मार्शल को कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर करना है। अच्छा, भारत में भी इलीगल कब्जे हटाए जा रहे हैं तो भारत के लोगों को भी काफी एक ये है कि हमको एक जवाब देना चाहिए। आपने देखा है हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ बांग्लादेशी विमेन कह रही है कि हम इन्हें मार देंगे। तो ये एक तबका बैठा हुआ है जो इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। उधर से इंस्ट्रक्शन आने की देर है। तो अब ये मोदी, ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए हैं तो हमारे रॉ को नहीं पता होगा, इनके हिसाब से तो रॉ को, तो रॉ विल कम इन एक्शन एंड देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस चीज के ऊपर इनकी नजर है कि भारत की अब नई प्रोविंस क्या है, अभी इधर हमने नेवल फ्लीट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, सबमरीन्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो उसकी पावर शायद ये टेस्ट करना चाहते हैं, हाउ फार वी हैव गॉन। तो कोशिश करेंगे। ये हमारे फील्ड मार्शल साहब, इसके बाद हो सकता है वो प्रेसिडेंट बना दिए जाएं, क्योंकि फील्ड मार्शल से ऊपर तो कोई पोस्ट है नहीं इनके पास। मुशर्रफ भी प्रेसिडेंट बने थे तो ये अपना भविष्य देख रहे हैं। और इनके लिए जो फेदर इन द हैट वो वही होगा कि इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट कर लिया। देखो, मुशर्रफ भी सेकेंड अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, करगिल के बाद उनको रुक जाना पड़ा था। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट अगर कोई कर लेते हैं तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। वैसे भी जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दो ही फेसेस पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ और मियां मुनीर। तो मौलाना मुनीर साहब जो है अब सेकेंड अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनको पीओके देना पड़े लेकिन पाकिस्तान से किसी की भी कोई सिंपैथी नहीं है। पिछली बार ये इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बोल दिया था वी डू द डर्टी वर्क ऑफ यूएसए, साफ साफ बोला था। मतलब पहलगांव अटैक भी जो हमने किया है अपनी मर्जी से नहीं किया, हमको दिए गए थे पैसे, हमने वो गंदा काम कर दिया। अब ये रजा साहब बता रहे हैं मतलब पैसे आ चुके हैं, अब गंदा काम होने वाला। तो लेकिन ये जो मुल्ला मुनीर है मंजरी जी, इसको इतना तो पता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका तो नहीं है, सिर्फ अभी हम्म, थमा है, कुछ देर के लिए जारी है। और भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी वॉर ऑन अस। तो अगर ऐसा है, अगर ये पंगा लेते हैं, किसी भी तरह का कोई धमाका कुछ भी करवाने की कोशिश करते हैं भारत में, तो फिर तो पाकिस्तान पूरा का पूरा मिट जाएगा। पिछली बार 11 जगह पर अगर अटैक हुआ था, इस बार 22 जगह पर हो जाएगा। तो फिर तब मुल्ला मुनीर क्या करेगा? चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। पाकिस्तान से किसको सिंपैथी है? उसको पैसे मिले। देखिए, जो पैसे मिलते हैं, जो एड आती है, जो कुछ भी मिलता है वो आर्मी की जेब में जाता है, बिकॉज सारा मिस एडवेंचर तो उन्होंने किया है। जनता ने तो इसमें कुछ नहीं किया, तो जनता को पैसे क्यों मिलेंगे? और जनता भूख प्यासी मरती है, भूखी मरती है, पीओके जाता है। 22 जगह क्या, 2200 जगह अटैक हो। अभी जैसे बीएलए कर रही है, बीएलएफ कर रही है, उधर से टीटीपी कर रही है, वहां पर तालिबान है, सब जगह चल रहा है। आपने देखा
किसी एक चीज को आर्मी ने इफेक्टिवली रोका हो, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा वो करेंगे, ही विल टेक अ फ्लाइट। वो भी जैसे पिछली बार हुआ था ना, मिलिट्री प्लेन वाज फ्लाइंग अंडर द सिविलियन प्लेन, ताकि ये दिया जा सके कि भारत ने जो अटैक किया वो सिविलियंस के ऊपर हमला किया। ऐसे किसी सिविलियन प्लेन में बैठ करके मुनीर साहब पहुंचेंगे लंदन, उनके लिए तो पनाह तैयार है। पाकिस्तान की जनता बचती है कि मरती है, उसकी किसी को परवाह। सो मिस एडवेंचर तो होगा, कोशिश पूरी करेंगे, ये बात अलग है हम रोकने में सफल हो जाए, पर उधर से कोशिश जरूर हो रही होगी। अब इसका एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी आता है कि अभी एक वीडियो घूम रहा है कि राहुल गांधी सिंगल हैंडेडली बहरीन में पहुंचे हैं और वहां पर चेक इन वगैरह जो कुछ भी करा रहे हैं इमिग्रेशन। अभी आईएसआई का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है बहरीन। बहरीन वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया था जब हमने 370 हटाई थी। ऐसी जगह पर हमारे विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और मुलाकात तो होगी ही। अब क्या बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना वाला आप प्ले करते रहिए सॉन्ग। यहाँ पर जब आएंगे तो एक्शन में पता लग जाएगा कि ये बातें टेलीफोन पे, सैटेलाइट फोन पे तो होती नहीं, 1 to 1 होती। तो वो भाई साहब पहुंच चुके हैं, इधर से हमें वार्निंग आ गई है। कई बार क्या होता है ना, जैसे रजा जैसे लोग जो फॉरेन में बैठे होते हैं, कोई बहुत सेफ नहीं होते वहां, ये एक जनरल नागरिक की तरीके से होते हैं, तो इनको भी एक प्रेशर होता है कि अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया रॉ ने, जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं वो नेचुरली हमारी निगाह में, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वक्त रहते वार्निंग दे दो। तो उन्होंने वार्निंग दे दी है, ये मुल्ला मुनीर काम पर है, हमारा बंदा जा चुका है इंस्ट्रक्शन लेके आने पे। अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से इस चीज को रोकते हैं, कहाँ। पर अजीब बात तो ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष बहरीन में देखे गए हैं, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आप सही कह रही हैं, वो उन्हीं की पार्टी के लोग कितने सवाल उठाते पीएम मोदी की ऑफिशियल यात्राओं पर। वो तो देश के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में समझौते करने के लिए, डील्स करने के लिए, लेकिन ये जनाब जो इतनी दौरे करते हैं उस पर कहीं कोई सफाई नहीं आती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई नहीं बताता कि क्यों गए हैं। नेता प्रतिपक्ष है तो मंजरी जी कम से कम पता तो होना चाहिए क्यों, कहाँ, क्यों, कब गए हैं। वो काम मोदी जी का, वो मोदी जी जाने कि किस तरीके से ये क्या करने जाते हैं, क्या बात करते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा होगी 1, 2, 3 या किससे मिलेंगे, ये तो हमारा काम है ना। देखिए, एक परंपरा चल रही है, जो सही काम करता है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जो गलत काम करता है उसको तो कवर फायर दिया जाता है ना, कि नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी में ये एक अच्छाई है कि 1970 में अपने पैदा होने से पहले वो मंदिर गया था। ठीक है, तो वो चीज चल रही है। प्रतिपक्ष के, ये जितना भी विपक्ष है, राहुल गांधी पे कोई और सवाल उठाएगा। अभी आप देखिए, ममता दीदी जाती हैं, फिर केजरीवाल भी जाते हैं, इधर तो काफी सारे लोग गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे लंदन। तो आप समझिए वो अपने ऊपर कैसे सवाल उठाएंगे। एक जने को इंस्ट्रक्शन थोड़े मिलते हैं, पूरे इंडिया अलायंस में बिखरे हुए जो है इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आकर के एक महाठगबंधन की एक बैठक हो जाएगी और उसके बाद कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एक जगह होंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे ये लोग। बिहार इलेक्शन बगल में, अगर कुछ भी हो जाता है तो बिहार इलेक्शन पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। कुछ आगे उसको अभी आप पोस्टपोन कर देते तो बंगाल का अगले साल है। तो अब इस तरीके से ये लोग मिस एडवेंचर तो जरूर करेंगे, और कोई भी भारत में मिस एडवेंचर होता है उसमें विपक्ष का हाथ होता है। आपको याद होगा ना, एक छोटी सी न्यूज आई थी मुंबई हमले के बाद, राहुल गांधी पार्टी के मूड में, उस समय बहुत वायरल हुई थी। अभी भी स्क्रीनशॉट कहीं पे पड़ा होगा लोगों के पास। तो ये होना है। आप हमेशा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब इनकी निकली थी तो इन्होंने काफी कुछ किया था, तो सवाल हमेशा मोदी जी से किए जाएंगे। जब वो सीए का कानून लाएंगे जिसमें हिंदुओं को सुरक्षा दी जाएगी, भाई मुनीर ने क्या कहा है, हिंदू से हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। हम दुनिया को बचाने में विश्वास रखते हैं, वो खत्म करने में विश्वास रखते हैं। उनकी जन्नत तो तभी मिलेगी जब कयामत आएगी, और कयामत कब आती है, जब दुनिया खत्म होती है। बिल्कुल सही बात कही है, एक ही बात पे हम उनसे सहमत हैं कि ये दोनों आइडियोलॉजी साथ नहीं रह सकती। आपने इस चीज को गाजा में भी देख लिया, 2 नेशंस 2 स्टेट, जो 2 नेशन थ्योरी है, 2 स्टेट थ्योरी है, ये फेल हो चुकी है। और मोदी जी कहते कहते थक गए, तो अब मुनीर साहब ने इसका
वो कहना चाहिए ना, इस काम का बीड़ा उठा लिया है कि ये वो बताएं कि टू नेशन थ्योरी इज अ फेल्ड थिंग। अब अगर भारत के बगल में एक जमीन दे दी जाए उन लोगों को जिनका जन्म का उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर अगली चीज क्या होती है, या तुम नहीं या हम नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आ, देखते हैं। मुनीर साहब मास्टरमाइंड थे पहलगांव अटैक के, और वो तो चाहिए। अब कितने इसलिए दिन तक हमने, उन्होंने कहा ना, मोदी जी कह चुके हैं मास्टरमाइंड चाहिए हमको, और मुनीर मास्टरमाइंड थे। तो ठीक है, उन्होंने अब पैसे मिल गए, अपनी गर्दन तलवार के ऊपर रख दी है। अब हम तलवार कब खिसकाते हैं ये हमारी डिसीजन। और और फिर ये, और मंजरी जी आप ये देखिए कि अभी कमांडर्स की बैठक में बोल रहा था मुल्ला मुनीर, यही कह रहा था ना, फिर से उसी टोन में बात कर रहा था, उसी लहजे में बात कर रहा था जैसी बातें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले की थी, बिल्कुल वैसे कि हिंदुओं से हमारी विचारधारा अलग है। अरे तुम आर्मी की कमांडर्स की बैठक ले रहे हो, वहां पर हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? वहां पर तुम बताओ ना, तुमने क्या कर रखा है? तमगे लगा रखे हैं, बैच लगा रखे हैं अपनी यूनिफॉर्म पर, वो किस लिए लगा रखे हैं ये तो बताओ। लेकिन ये बार बार अगर हिंदुओं की बात हो रही है तो फिर इशारा जाता है ना, जो बात आदिल रजा कह रहे हैं उसी तरफ जा रहा है ना, कि भाई हो सकता है फिर से कोई इस तरह की करतूत करने की साजिश हो। बिल्कुल। और अभी आप मंसूबे देखिए, एमएनएस ने अटैक किया है हिंदुओं पे कि वो मराठी नहीं बोलते, पर मुंबई के मुसलमान क्या साफ साफ कह रहे हैं, कोई हमको एक थप्पड़ मारेगा हम उसको दो थप्पड़ मारेंगे। कहीं हौसले कम हुए? क्या एमएनएस मुसलमानों से मराठी बुलवा पा रही है? नहीं। तो वो अलग उस पे चल रहे हैं, वहां कुछ मतलब वो कहते हैं ना, अंदर खाने कुछ काम शुरू हो गया होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर। मुंबई वो इज ड्रग रिडन, एंड उसको वहां पर क्राइम वॉर्स काफी होते हैं, दाऊद का काफी दिनों तक कब्जा था, फिल्म इंडस्ट्री में सारा सब कुछ है। तो हॉटबेड है मुंबई। तो इंस्ट्रक्शन आ चुके होंगे, कोई बड़ी बात, काम हो रहा होगा, शुरू हो चुका होगा, क्योंकि सुर आपको पहले दिखाई देते हैं। जब आवाजें निकलती हैं तब आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई, अगर बच्चे में इतनी जोर से बोल रहा है तो बैकिंग कहीं से आ रही। और जो तमगे लगा रखे हैं वो तो इसीलिए लगा रहे हैं कि मैंने भारत के ऊपर हमला किया। ठीक, सफल हुआ असफल हुआ, मार खाई या जीत गया, वो अलग बात है। हमला किया इसलिए प्रमोशन मिला, ठीक है, और मैं भारत पे हमला करके जिंदा बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आपको ये साबित करना है, मजबूरी है मोदी जी की, कि अब वो ये साबित करें कि भारत की ओर जो आंख उठा करके देखेगा वो आंख नहीं बचेगी, वो गर्दन नहीं बचेगी। जब अगर आप इस तक नहीं आएंगे तो ये सारी चीजें, एक बार आपने रोका, ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 हुआ, अब आपको फेज 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हौसले बुलंद हो चुके। आई गॉट अवे आफ्टर अटैकिंग इंडिया, तो आपको ये करना पड़ेगा। और फिर हाँ। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आर्मी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आप देखिए तो खुद भी मुशर्रफ की तरह प्रेसिडेंट बनने की राह में निकल चुका है। वहां तो खबरें आ रही है ना कि जरदारी और इसके बीच में कहीं ना कहीं समझौता हो गया, हो सकता है बिलावल भुट्टो को ये वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दे। शहबाज का क्या होगा वो तो वही जाने। तो वहां पर भी उथल पुथल मची हुई है। इमरान खान के बेटे भी इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो राहें तो पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ इस तरह से देखता है और यहाँ पर आतंकवादी हमले करवाने की फिराक में है। देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता ना, कौवा कान ले गया, ये चीज पाकिस्तान में अक्सर है। बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, पंजाब में टीटीपी एक्टिव है, वखान कॉरिडोर पे तालिबान एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है। तो वो क्या कहेंगे, भारत में हमने हमला कर दिया, कौवा कान ले गया। तो वो पॉइंट इधर करें ताकि उधर की प्रॉब्लम से इनका ध्यान हट जाए। आर्मी की तो ये हालत है कि उनको ये बताना पड़ता है अपनी पोस्ट ना छोड़ें, अपने हथियार ना सरेंडर करें। इस तरह के इंस्ट्रक्शन पास्ट में आए थे। बलोच लोग जो है निहत्थे आर्मी के लोगों को दौड़ा ले रहे हैं, ये है। अभी ऑपरेशन बाम हुआ है ऑफ लेटली, तो आप उनके घर में स्प्लिट बढ़ता जा रहा है। एंड बलूची इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे अब उनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है। नेचुरली उनके पास जो हथियार है, जो बिल्कुल एकदम वेल ट्रेन्ड स्ट्रक्चर्ड आर्मी की तरीके से उनकी एक इंटेलिजेंस विंग है, ये सारी चीजें वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और वहां की आर्मी के मोराल बहुत ज्यादा डाउन है। 2,500 लोग एक एक दिन में रिजाइन कर रहे हैं।
और पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तान को जोड़ती थी, चाहे अत्याचार करके जोड़े या जो कुछ भी है। तो अब उसका स्प्लिट आपको दिख रहा है कि वाइड ओपन है, धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होगा, देश स्प्लिट करेगा। ऐसे में अगर आपको फॉरेन जाना है, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, लाहौर में जो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था। क्यों हुआ था? इस इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आर्मी के लोगों की हैं। अब क्या कर रहे हैं आप, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को वहां पर चोट पहुंचा रहे हैं जहां पर अब इनकी फाइनेंशियल पावर कम होगी, तो एक एक्ट करो भारत के खिलाफ, उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाएंगे और आप पाकिस्तान से बेस मूव कर लो, फिर पाकिस्तान का जो कुछ होगा वो पाकिस्तान जानेगा। मुशर्रफ ने भी यही किया था, आप देखिए उसने करगिल कराया, पैसे बनाए, पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया, फिर वहां बैठ करके वो बोलते रहे कि पाकिस्तानियों ने, हमने ये गड़बड़ की और इस तरीके से। लेकिन व्हेन द टाइम कम्स, कमाना है और फॉरेन मूव करना, आइलैंड खरीदे एंड दे वांट अ लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट, एंड दिस इज व्हाट मुनीर इज आल्सो प्लानिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट। बिल्कुल, मुनीर राह पर तो इसी पर चल रहे हैं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि भारत से अगर अब की बार पंगा लिया तो ऐसा ना हो कि नक्शे से ही पाकिस्तान मिट जाए। तो ये जो प्लानिंग हो रही है कि भारत में जो स्लीपर सेल है उनका इस्तेमाल करके कोई बड़ा धमाका किया जाए दिल्ली या मुंबई में, ये उनको भारी पड़ सकता है। तब उनको अमेरिका भी बचाने नहीं आएगा, चाइना भी बचाने नहीं आएगा। अब देखते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन मंजरी जी, आपने समय निकाल कर इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।